ताले एकटो एकटो बांग्ला सीखिए गेला, ताली बजा के स्वागत तो करो। देखो मैं सब कोई तो यही जानता है कि मनोज भैया भोजपुरी गाना गाते हैं, लेकिन हम तो बांग्ला गाना भी गाते हैं। लेकिन उस सबसे ऊपर अभी अभी जब मैं मीडिया से बात कर रहा था, दादा अगर आप इधर आ जाते तो अच्छा रहता। फोटो ले लिए ना? हाँ, अच्छी फोटो छाप देना कल अखबार में। हमारे सभी बड़े भाई, छोटे भाई और चलते चलते जो यहाँ रुक गए हैं, आपने देखा अभी हमारे मंच पे सबका नाम लिख के दो, कौन कौन है मंच पे। हमारे इस जिले के नेता तो हैं ही, इस जिले के महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। और जब मैं आया तो एक हमारी दीदी यहाँ बोल रही थी, कौन? पौलमी अदक दीदी बोल रही थी हमारी। मैंने जब पौलमी अदक दीदी का भाषण सुना, और अभी थोड़ी देर पहले एक हमारा भाई बोल रहा था जिले का उपाध्यक्ष, तो मनोजवा के पूरा विश्वास हो गया कि अब भाजपा की सरकार बनेगी। मेरे भाई बहन, अभी जैसे मैं बता रहा था, यहाँ के जिले के महामंत्री हैं दीपक राय जी, जिलाध्यक्ष हैं श्री गौरंग भट्टाचार्य दादा, सुभाष झा जी उपाध्यक्ष हैं, श्री मोहित धारी जी उपाध्यक्ष हैं, ठीक नाम लिया कि मोहित घाटी जी, श्रीमती चैताली विश्वास जी उपाध्यक्ष यहाँ बैठी हैं, श्री योगेश सिंह जी संयोजक हैं, श्री किशन साव जी विधानसभा के प्रभारी हैं, श्री सुजीत दत्ता जी मीडिया के प्रभारी हैं, श्री उमेश राय जी पूर्व प्रदेश सचिव हैं, स्टेट सेक्रेटरी श्री तुषार मजुमदार जी विभाग के संयोजक हैं, और श्री संजय सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। और हमारे संजय भाई जो उत्तर प्रदेश के गन्ना और किसान के चीनी के मंत्री हैं, वो भी मंच पे बैठे हैं। जोरदार ताली बजा के इन लोगों का स्वागत करते हैं। मैं थोड़ा देर पहले यहाँ आया था तो हमको लोगों ने बोला कि भैया थोड़ा देर से आना। मैंने कहा क्यों? बोले जो परिवर्तन यात्रा है अभी पहुंची नहीं है। हमने कहा ये बताओ, जहां माइक लगा है वहां 15-20 आदमी खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग बोले कि नहीं, 15-20 आदमी नहीं, आदमी तो 500-600 खड़े हैं। हमने कहा तो मेरे अनुमान से 100 गुना ज्यादा है, और मुझे रोको मत, परिवर्तन यात्रा की यात्रा आती रहेगी। मनोज तिवारी स्वयं में एक परिवर्तन यात्रा लेकर के पश्चिम बंगाल की गलियों में घूम रहा है। मेरे भाई, हम थोड़े दिन पहले हावड़ा गए थे, वर्धमान गए थे, खड़गपुर गए थे, और पूरा पश्चिम बंगाल घूम रहा हूं। अभी अभी हमारे मीडिया के लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि पश्चिम बंगाल के एक सांसद जी हैं जिनका नाम है कल्याण बनर्जी, उन्होंने बोला है, जिनका नाम है कि हम चुनाव आयोग के कमिश्नर का उंगली काट लेंगे। अभी अभी हमारे इस पर सवाल पूछा हमारे मीडिया के साथियों ने। देखो मेरे भाई बहन, जो भैया लोग दीदी लोग आप यहाँ बैठे हो, खड़े हो, सड़क पे आ गए हो, उन्होंने बोला है कि हम चुनाव आयोग के कमिश्नर का उंगली काट लेंगे।
अभी अभी हमारे इस पर सवाल पूछा हमारे मीडिया के साथियों ने। देखो मेरे भाई बहन, जो भैया लोग, दीदी लोग, आप यहां बैठे हो, खड़े हो, सड़क पे आ गए हो, चुनाव आयोग का काम है कि ठीक से चुनाव कराए। चुनाव आयोग हमेशा कोशिश करता है कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वो सही रहे। आप लोग ये बताओ कि कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ करके आएगा तो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए क्या मेरे भाई बहन? अगर जो जो चाहता है कि नहीं होना चाहिए, हाथ उठा के एक बार बताएं हमको। ये देखिए, यही तो छुपाना चाहती है ममता दीदी की सरकार। और जब ये काम चुनाव आयोग कर रहा है तो टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि हम उंगली काट लेते। अरे भैया, गर्दन तो काट ही रहे हो। गर्दन काटने में तुमको जब थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता है तो तुमको उंगली काटने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन याद रखो ममता दीदी, पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव के बाद ये गर्दन और उंगली काटने का अधिकार तुमसे छीन कर अलग कर देगी। अब आपको ये ताकत नहीं रहेगी। आप डराते हो, संदेश खाली कोई भूला नहीं है। ये जो कौन हॉस्पिटल था, कर हॉस्पिटल, आरजी कर हॉस्पिटल, कोई भूला है क्या मेरे भाई बहन? अपराध होने के बाद अपराधियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा दिया टीएमसी की सरकार। हम बहुत पुराने नेता नहीं है मेरे भाई बहन। हम तो एक इसी पश्चिम बंगाल की धरती में गाना गाते गाते आए थे। हमारा परिवर्तन यात्रा का रथ आ गया है। जोरदार तालियों से उस परिवर्तन यात्रा के रथ का स्वागत करिए मेरे भाई बहन। और हमारे सभी जो उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता चल रही है, उनका अनेक अनेक स्वागत है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हुए कहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे भाई, आप सब देख रहे हैं हमारी पूरे पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा में ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। और टीएमसी के लोग कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का काम करते हैं, उसके बावजूद सड़कों पे लोगों का जो हुजूम है उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी परिवर्तन यात्रा के इस रथ का मेरे भाई बहन। और मेरे भाई बहन, जहां जगह मिले वहां बैठ जाना, जहां भी कुर्सी मिल जाए तो भी अच्छी बात, नहीं मिले तो भी अच्छी बात। हम तो मनोज तिवारी इस परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए यहां पे आए हैं। और जो जो साथी परिवर्तन यात्रा के साथ आए हैं उनका दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं आपका दादा। हमारे उमेश नायक जी, सभी साथी यहां आ रहे हैं। आप एक बार फिर से इनका स्वागत करना तालियां बजाकर मेरे भाई बहन। हमारे प्रिय भाई दिनेश प्रताप सिंह जी भी यहां हैं, जिनको दिल्ली से हमने भेजा है आपकी व्यवस्था में। वो दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं दिल्ली के, उनका भी स्वागत कर दो। हम तो रोज नहीं आते हैं, लेकिन हमारा दिनेश, हमारा कमल बागड़ी, ये दोनों लोग यहां लगातार हैं यहाँ पे। हमारा चंदन चौधरी को भी भेजा हुआ, वहां का विधायक है, मिथिलावासी है। तब हम आप लोगों से जब बात कर रहे हैं, देखो मेरे भैया, हमको भाषण देना नहीं आता, हमको लक्ष्यदार बातें करना नहीं आता है, लेकिन हे मेरे हुगली और
हावड़ा के बाली के मेरे भाई बहन, ये उंगली काटने वाली पार्टी का, इनका सत्ता से कुर्सी का कनेक्शन काट देने का समय आ गया है मेरे भाई बहन, वो काट देने का समय। आप सोचो, चुनाव आयोग के कमिश्नर को कोई धमकी देता हो कि हम उंगली काट देंगे। हमारी ममता दीदी, ममता बनर्जी जी, जो यहां की मुख्यमंत्री है, जिनको 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता ने कुर्सी पर बिठाया था, बड़ी आशा के साथ बिठाया था। उन्होंने कहा था हम मां माटी मानुष का ध्यान रखेंगे। ना तो मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, और ना ही मानुष सुरक्षित है। इस चुनाव में ये गर्दन काटने वाले और उंगली काटने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल की जनता सजा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन। मैं तो काली मां का पूजा गीत गा गा करके यहां पे आया हूं। आपको पता है, मैंने काली मां का बांग्ला में गाना गाया। मैंने कभी, जब मैं मां काली का दर्शन करने गया 1996 में, हालांकि हमको हमारी बांग्ला में थोड़ा त्रुटि हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी भाषा में एक गीत गाया। 2 लाइन सुना के बताऊं? ताली बजाओगे तब तो सुनाऊंगा। मैंने मां के दरबार में कहा था कि हम ये से छी तुम्हारो दरबार, हम ये से छी तुम्हारो दरबार, दया करू मां, दया करू मां। मंत्री तुम्हार जानी नहीं, पूजा नहीं जानी, आमादेर छाड़ा तुम्ही दूजा नहीं जानी। मनोजुगल करुणा विचार, दया करू मां, दया करू मां। हे मेरे बाली के भाई बहन, आपको सड़क पे किसी से उलझना नहीं है, आपको किसी से गाली गलौज भी नहीं करना है। आपको तो जिस दिन चुनाव होगा, चुपचाप कमल छाप दबा देना है मेरे भाई बहन। और इतने में इन लोगों को पता चलेगा कि इस गुंडागर्दी का हश्र क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो आज भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गई है, इन भ्रष्टाचारियों का अंत होगा मेरे भाई बहन। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ रहा था कि पश्चिम बंगाल में से 6,668, भैया मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको कल बात करने में बड़ी आसानी होगी। महिला सुरक्षित नहीं है, यहां हिंदू सुरक्षित नहीं है टीएमसी की सरकार में। यहां तक कि कई ऐसे लोग जो टीएमसी को कहते हैं तुम्हारा शासन ठीक नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है। हम तो मनोज तिवारी सांसद हैं दिल्ली के, हमारा अगर किसी ने सोशल मीडिया पे विरोध कर दिया तो हम उसका फोन नंबर लेके उसके घर जाते हैं, भैया बताओ हमसे क्या शिकायत है। हमारे दिल्ली के 2-3 साथी बैठे, अगर हमको किसी ने डांट के भी बोला, हे तिवारी जी ये देखो मेरी सड़क नहीं बनी है, तो मैं गाड़ी रोक करके उतरूंगा। अगर मेरे कान में आवाज आई और उनसे बोलूंगा, तुरंत मैं चीफ इंजीनियर को फोन लगाऊंगा और बात करने के बाद बताऊंगा कि ये सड़क इतने समय में इतने तरीके से बन जाएगी। क्योंकि जनता मालिक है दोस्तों, जनता मालिक है।
लेकिन पश्चिम बंगाल में बस खाली आईपैक की सरकार चल रही है, सिंडिकेट का राज चल रहा है। अगर आपने किसी विधायक को, यही देखो यहां भी कोई डॉक्टर साहब विधायक है, ठीक बोल रहा हूं क्या? और डॉक्टर साहब विधायक है और दूधू गो अस्पताल जिंगे बंद होके वाला बा। अगर मैं ठीक बोला हो तो मेरे लिए ताली बजा देना, मेरी जानकारी सही है। वो डॉक्टर है, विधायक है, और दो हॉस्पिटल बंद होने जा रहा है। हमारे भाजपा के झंडा लेकर चलने वाले लोगों पर कितना अत्याचार किए हैं। ममता दीदी एटा चलबे ना, अब ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भाजपा का। यहां के जो अधिकारी हैं, जो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता हैं, आपने जो जान हथेली पर लेकर के काम किया है, आप याद रखना, आप केवल भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रहे हो। पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाने, केवल बीजेपी के लिए काम आप नहीं कर रहे। आप, ये धरती किसकी है? ये धरती हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस जी की, ये धरती हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, ये धरती वंदे मातरम गीत लिखने वाले एक महामानव पूज्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। मेरे दोस्तों, तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस में से निकली है, जिसका निर्माण ही किया था एक विदेशी ने। और भाजपा किसकी पार्टी है? बताओ जरा आप लोग, भाजपा केकर पार्टी है? भाजपा को बनाने वाले व्यक्ति का नाम, इसी पश्चिम बंगाल की धरती से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत करिए, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। साथी, एक बार मेरे साथ बोलिए, अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे। हम उनके अनुसार चलना चाहते हैं, हम उस महामानव के अनुसार चलना चाहते हैं, जहां हमारे परम पूज्य नोबेल प्राइज विजेता दादा रविंद्रनाथ टैगोर जी की उस विरासत को सजाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। सर, हम तो बहुत सारी बातें कहते हैं, हम बिहार के लोगों के लिए भी, जहां मैं पैदा हुआ, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल पे अधिकार है कि नहीं, ये बताओ आप लोग। आज से आ रहे हैं, अधिकार अच्छे कि नहीं अच्छे? तो फिर इस नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, एक बार बीजेपी की सरकार बना के दो दोस्तों, उसके बाद गुंडे किस बिल में घुस जाएंगे, ये आप अपनी आंखों से देखना मेरे भाई बहना को। और मैं तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं, टीएमसी के कार्यकर्ता भी कोई होगा तो उसको पूछिएगा कि आपको टीएमसी की सरकार ने क्या दिया। अभी टीएमसी की सरकार बस एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है, और वो कुछ ऐसे इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है जो यहां के नागरिक ही नहीं है। उनको बनाने के लिए ममता दीदी सड़क पे बैठ जा रही है। हे मेरे पश्चिम बंगाल के भाई बहन, पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करेगी या बांग्लादेशी रोहिंग्या डिसाइड करेंगे? बताओ आप। पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करेगी कि हमारे पश्चिम बंगाल का भाग्य कैसा होगा। दोस्त, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता। हो
पश्चिम बंगाल का वासी हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हम इस भावना से चल रहे हैं। जब आप कभी कभी गाते हैं ना, जब आप गाइएगा वंदे मातरम गाइएगा तो एक एक लाइन उसका सुनिएगा। पश्चिम बंगाल के एक महामानव पूज्य बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जब ये लिखा, तुम्हार प्रतिमा मंदिरे मंदिरे, गोड़ी मां मंदिरे मंदिरे। अभी तो जो सरकार है वो देख लेती है प्रतिमा तो बोलती ना ना ये प्रतिमा यहां रहना ही नहीं चाहिए। हे मेरे भाई बहन, इस नाते मैं अपनी तरफ से आपको प्रार्थना करता हुआ अपनी बात को पूरा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे तुम उंगली काटने की बात करो, गर्दन काटने की बात करो, पश्चिम बंगाल की जनता आपके कुर्सी का कनेक्शन काट के रहेगी, ये मुझे विश्वास है। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।